जय श्री महाकाल। सिंह राशि के मेरे दोस्तों, 16 अगस्त 2026 से 16 सितंबर 2026 तक का जो आपका राशिफल है, इसको शुरू करने से पहले एक बात को ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, ये महीना आपके लिए साल का सबसे इम्पॉर्टेंट महीना होने वाला है। क्यों? क्योंकि 17 अगस्त से सूर्य अपनी ही राशि यानी आपकी अपनी राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे, ट्रांजिट करेंगे। और वैदिक ज्योतिष में जब भी सूर्य अपनी राशि में आता है तो उसका प्रभाव बहुत पावरफुल होता है। देखिए, 16 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में है, जो आपके 12वें भाव को एक्टिवेट किए हुए है। यानी इस समय आपके जीवन में आंतरिक खोज, इंट्रोस्पेक्शन का टाइम चल रहा है। आपके खर्चे बढ़े हुए हैं। हालांकि इस समय फॉरेन कनेक्शन, स्पिरिचुअल ग्रोथ या कोई नई प्लानिंग भी आपके दिमाग में चल रही होगी। 17 अगस्त के बाद सूर्य जब लगन में आपके यानी आपकी ही राशि में जब प्रवेश करेंगे तो आपकी एनर्जी, आपका पूरा थॉट प्रोसेस पूरी तरह चेंज हो जाएगा। ये आपकी आइडेंटिटी को ट्रांसफॉर्म करने वाला ट्रांजिट है इस साल का। लेकिन एक बात याद रखिए कि इस राशि में इस समय केतु भी ट्रांजिट कर रहा है, और इसीलिए एक तरफ सूर्य जहां आपको दुनिया के सामने लाना चाहेगा और दूसरी तरफ केतु ये कहेगा कि क्या ये सब सच में तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं। और यही इस महीने की सबसे बड़ी उधेड़-बुन आपके लिए होने वाली है। यही सबसे बड़ा लेसन है कि कौन अपना है और कौन पराया। देखिए, इस महीने का जो सबसे बड़ा थीम आपके लिए रहेगा वो रहेगा कि आपको अपनी भीतरी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करनी। आपकी पर्सनैलिटी पे आपका फोकस रहेगा, आप उसे डेवलप करने की कोशिश करेंगे। जिम जाना या एक्सरसाइज करना इस महीने आपके मेन काम। कैरियर रिकॉग्निशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, इंट्रोस्पेक्शन और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के आगे का रास्ता आपको दिखेगा। कॉन्फिडेंस इस महीने अपने पीक पे होगा और लोग आपकी बात अथॉरिटी के साथ सुनेंगे और आपकी प्रेजेंस हमेशा नोटिस होगी, अथॉरिटी बढ़ेगी। लेकिन केतु के कारण कहीं ना कहीं ईगो और ह्यूमिलिटी भी बीच बीच में आपको परेशान कर सकती है। इस समय ब्रह्मांड आपसे पूछ रहा है कि लीडरशिप सिर्फ पावर से आती है या जिम्मेदारियों से, और ये आपको खुद डिसाइड करना है। इस महीने सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए रहेगी वो है अपनी आइडेंटिटी, अपने आप को एस्टेब्लिश करना। दुनिया को ये बताना कि आपके भीतर एक एंटरप्रेन्योर छुपा है, एक बिजनेस ओनर। और जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी, टीचिंग, कंसल्टेंट, मैनेजिंग, पब्लिक स्पीकिंग या पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, उनके लिए ये पीरियड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है। सूर्य इस समय आपके लगन में आपको अथॉरिटी देंगे। गुरु कर्क राशि में आपकी राशि से 12वें भाव में आपके फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन ट्रैवल, ऑनलाइन इंटरनेशनल क्लाइंट्स, रिसर्च, मेडिटेशन, रिट्रीट्स करना, स्पिरिचुअल वर्क की तरफ जाना, हॉस्पिटल्स, एनजीओज, इन सब फील्ड में या तो आप काम कर रहे हो या आपको इन क्षेत्रों से ये जोड़ सकता है। पिछले कुछ महीनों से जिस चीज़ के लिए आप लगातार तैयारी कर रहे थे, जो आपका मेन फोकस था, आप करना चाह रहे थे, अब उसे दुनिया के सामने लाने का समय आ गया है। इस महीने सबसे बड़ी वार्निंग आपके लिए क्या है? देखिए, सूर्य और केतु एक साथ आपकी ही राशि में होने के कारण ये ईगो और डिटैचमेंट को एक साथ क्रिएट करेंगे, और ये एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। कभी कभी गुस्सा ज़्यादा आएगा, अचानक से रिएक्ट कर जाएंगे, जो नहीं बोलना वो बोल देंगे। बाद में फिर उस पर सोचना पड़ेगा या उस पर इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। आपको अंदर ही अंदर लगेगा मुझे कोई समझता नहीं। और दोनों ही सिचुएशंस टेम्पररी हैं, तो इनमें उलझना नहीं है। मंगल इस समय 11वें भाव में मिथुन राशि में आपके फ्रेंड्स, नेटवर्किंग, आपके सोशल ग्रुप्स, आपकी प्रोफेशनल एसोसिएशंस को एक्टिवेट किए हुए हैं, तो इनमें किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट्स मत करिए। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के बाद में जब फिर से मार्गी होगा तो आपकी सारी बातें अपने आप ही सही हो जाएंगी। इस समय अपनी बातें दुनिया के सामने जाहिर करना और हर बात दुनिया को बताना ज़रूरी नहीं होता, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए।
इस महीने का आउटकम आउटस्टैंडिंग है और 17 अगस्त के बाद सूर्य राशि में आपके लगन में रह के आपको लीडरशिप और विजिबिलिटी बहुत मजबूत करेगा। आपको प्रमोशन मिल सकता है अगर आप जॉब में हैं, रिकॉग्निशन समाज में, सोसाइटी में, अवार्ड कोई मिल जाए, कोई नई जिम्मेदारी बड़ी, कोई बड़ा लीडरशिप रोल आपको मिले, ऐसे योग भी इस महीने बने हुए हैं। बिजनेस ओनर्स के लिए ये महीना है पर्सनल ब्रांडिंग का। अपने आप को ब्रांड करिए। सोशल मीडिया पे अगर आप या आपकी कंपनी एक्टिवेट है तो अपनी फेस वैल्यू को और अपनी रेपुटेशन को, दोनों को उस पर बढ़ाइए। 22 अगस्त के बाद मर्क्यूरी जब सिंह राशि में प्रवेश करेगा, ये समय होगा अपने बिजनेस को, अपने आप को प्रेजेंट करने का, डील्स में नेगोशिएशन करने का, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब आपको इंप्रूव करने होंगे। 7 सितंबर के बाद मर्क्यूरी जब अपनी उच्च राशि वर्गों में आपके धन भाव में, आपकी राशि से दूसरे भाव में जब जाएगा, फाइनेंशियल प्लानिंग, बिजनेस स्ट्रेटेजी और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगी और कोई बड़ी डील नेगोशिएट आप करेंगे। गुरु 12वें भाव में है तो फॉरेन बिजनेस, एक्सपोर्ट्स, इंटरनेशनल क्लाइंट्स, ऑनलाइन एजुकेशन से भी फायदा दिखता है, या हो सकता है आप कोई फॉरेन ट्रैवल करें भी इस दौरान, जो आपके लिए आगे चल के लाभदायक हो। फाइनेंशियली ये महीना आपके लिए पॉजिटिव है और 17 अगस्त के बाद सूर्य 17 सितंबर के बाद जब सेकंड हाउस में आएंगे, उस समय आपकी इनकम और भी इंप्रूव होते हुए आपको दिखेगी। लेकिन गुरु 12वें भाव में है तो एक्सपेंसेस भी अच्छी जगह, चैरिटी में, कहीं स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में, ट्रैवल में, एजुकेशन में, बिजनेस इन्वेस्टमेंट पे, हेल्थ पे खर्चा होता हुआ दिखेगा। थोड़ा दान दक्षिणा इस महीने करते रहिए। 2 सितंबर तक वीनस क्योंकि आपके सेकंड हाउस में वर्गो राशि में है और ये बजटिंग और प्रैक्टिकल फाइनेंशियल प्लानिंग का समय है। अननेसेसरी के खर्चे मत करिए। इस समय अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। कम्युनिकेशन, मार्केटिंग और अगर डिजिटल बिजनेस से जुड़े हुए आप हैं या अगर आप उसमें काम करते हैं तो आपकी इनकम बढ़ेगी। रिस्की इन्वेस्टमेंट से इस समय बचिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग बेटर रहेगी। गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स में इन्वेस्टमेंट आपके लिए इस समय अच्छा है। लव लाइफ इस महीने इंटरेस्टिंग रहने वाली है। क्यों? क्योंकि सूर्य खुद सिंह राशि में है तो इस समय आपका अट्रैक्शन स्ट्रांग रहेगा। लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन केतु लगन में होने के कारण इमोशनली आप अवेलेबल फील नहीं करेंगे, या हो सकता है कि रिलेशनशिप्स में इमोशनल ब्रेकअप्स आ जाएं। इस समय रिलेशनशिप में क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है और मैरिड कपल्स के लिए महीना नॉर्मली पॉजिटिव है। आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन ईगो आपके बीच में डिस्कशंस में अवॉइड करिए, अन्यथा बिना मतलब के लड़ाई झगड़े होते हुए दिखेंगे। क्योंकि रिलेशनशिप जीतने से नहीं, निभाने से चलती है, इस बात को याद रखना चाहिए। 2 सितंबर के बाद जब वीनस कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेगा, उस समय कोई शॉर्ट ट्रैवल, कोई रोमांटिक ट्रैवल, कोई शॉर्ट आउटिंग का प्लान बन सकता है जो आपको रिलैक्स या आपके माइंड को रिलैक्सेशन दे। फैमिली के साथ अभी लाइफ स्टेबल चलेगी। 17 अगस्त के बाद आप फैमिली में लीडरशिप रोल में नजर आएंगे। आप कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस समय होते हुए दिखेंगे। विशेष रूप से कोई बड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग या फैमिली इन्वेस्टमेंट का अगर कोई डिसीजन है तो वो इस समय एक्टिवेट होगा। आपके छोटे भाई बहन का कैरियर, उनके एजुकेशन में आपका साथ उनके काम आएगा। घर में पॉजिटिव माहौल बना के रखिए क्योंकि इसकी जिम्मेदारी अभी आप पर ही है। एजुकेशन, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए महीना काफ़ी मोटिवेशनल रहने वाला है। सूर्य आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और मर्क्यूरी आपके इंटेलिजेंस और एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करेगा 22 अगस्त के बाद। कम्पिटिटिव एग्जाम्स की, सिविल सर्विसेज की, मैनेजमेंट एग्जाम्स की या किसी लीडरशिप कोर्स की आप तैयारी कर रहे हैं, मीडिया, पब्लिकेशन, जर्नलिज्म में आप जाना चाहते हैं, तो इन सब में प्रोग्रेस के योग बने हुए हैं। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बच के रहिएगा। प्रिपरेशन करिए, ढंग से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। जीवन में आपको सफलता इस समय ज़रूर मिलेगी। हेल्थ इस समय ओवरऑल आपको अच्छी ही रहेगी, लेकिन ध्यान ये रखना है कि बुखार से थोड़ा बच के रहें, डेंगू वगैरह से बच के रहें, चिकनगुनिया से बच के रहें। ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें, आंखों पे ज़्यादा जोर ना डालें, नींद पूरी लें, टाइम पे सोएं, पूरी कंप्लीट नींद लें 7-8 घंटे की। गुरु इस समय आपको काफ़ी सपोर्ट आपकी राशि से 12th हाउस में दे रहे हैं, तो सूर्य नमस्कार, मेडिटेशन और सुबह सुबह सूर्य के प्रकाश में आसन लगा के बैठना आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। इस बात को याद रखिए। इस महीने के आपके लिए जो मेरी सीक्रेट प्रिडिक्शन है वो है कि 17 अगस्त के बाद आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा व्यक्ति, कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी
जहां लोग आपको नेचुरली लीडरशिप पोजीशन खुद सामने से देना चाहेंगे। और हो सकता है कि ये आपके लिए कोई नई डेजिग्नेशन हो, बिजनेस का कोई नया रोल हो, किसी नए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपका पहली बार आपको जाना पड़े, नई रिकग्निशन आपको मिले, आपका नया कोई पर्सनल ब्रांड ग्रो कर जाए। तो इस अपॉर्चुनिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हैंडल करते रहिएगा। ये अगले 1 साल की ग्रोथ का पूरा फाउंडेशन आपका बनेगा। मेरी इस बात को लिख के रख लीजिए, भूलिएगा मत। लकी एरियाज आपकी लाइफ के क्या क्या हैं? लीडरशिप, गवर्नमेंट वर्क, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल मीडिया, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, ये वो सारी हैं चीज़ें जहां पे आपके लिए बेटर होगा। 17 अगस्त, 24 अगस्त, 31 अगस्त, 8 सितंबर और 15 सितंबर, ये वो तारीखें हैं जो आपके लिए इस महीने बेस्ट होने वाली हैं। उपाय क्या करने? सूर्य भगवान को नियमित रूप से अर्घ्य दीजिए। ओम राम रीम राम सह सूर्याय नमः या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। भगवान के मंदिर में गेहूं और गुड़ अर्पित करके आइए। शिव जी पे अर्पित करिए, सावन का महीना चल रहा है। और हर सुबह सूर्य भगवान को प्रणाम जरूर करिए, आसन लगा के उनके सामने जरूर बैठिए। और आपके लिए जो फाइनल मैसेज मेरा है कि ये महीना आपको एक बड़ा लेसन देने वाला है। असली लीडरशिप वो कभी भी नहीं होती जो सिर्फ आगे चलती है, याद रखिएगा। असली लीडरशिप वो है जो पूरी टीम को, दूसरों को साथ लेके आगे चलती है। सूर्य आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है, लेकिन केतु ईगो ना दे, इस बात का ध्यान रखिए। जुपिटर की स्पिरिचुअल विजडम का लाभ लीजिए, मार्स की नेटवर्किंग पावर का लाभ लीजिए और वीनस को अपने रिलेशनशिप्स को डिस्टर्ब मत करने दीजिएगा। और याद रखिए, ईगो से ऊपर उठ के ही व्यक्ति असली बड़ा लीडर बनता है। तो अगर आप इस बात को बैलेंस करना समझ जाएंगे तो ये महीना सिर्फ आपके लिए अच्छा नहीं, आने वाला पूरा 1 साल आपके लिए यादगार रहेगा। और अगर आपकी राशि सिंह है तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम, और आपके दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ जो सिंह राशि के हैं ये वीडियो शेयर करिए। और मुझे ये ज़रूर बताइए कमेंट में कि आपका फोकस अभी कहाँ चल रहा है, कैरियर, लीडरशिप, पैसा या पर्सनल ग्रोथ या लव की तरफ कहाँ आप सोच रहे हैं। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।